हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इट पे मैं संदीप कुमार दुबे आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं, जिसका नाम है वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है। इंग्लिश में हम इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोग बहुत याद करते हैं और भूल जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में इतना ऐसा ऐसा नाम है जो जल्दी से दिमाग में आता नहीं है, तो उसको मैं थोड़ी सी आसान करके आपको याद करवाऊंगा। किस तरह से याद करवाऊंगा कि आपको याद हो जाए, उसकी मैंने बहुत इसमें कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है। वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैविक विविधता की बहुलता होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति की बहुलता पाई जाती है, तो उससे सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर देती है। इसमें पर्यटन के लिए रोक नहीं रहती है, फिर पशु जो चराने के लिए भी रोक नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के पहले राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ती है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसको इस बारे में और मैं डिटेल्स में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। चलिए चलते हैं, इसको बहुत आसान तरीके से देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में कौन से हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं असम। असम में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो असम में दीपोर भील, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, लाओ खोआ। तो इसको मैं कैसे याद करा हूं, इसको एक वर्ड याद रखेंगे, दाल, DAL। क्या याद रखेंगे? दाल। डी से दीपोर भील, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, ये मेन वर्ड है, तो आंगलोंग से ए और एल से लाओ खोआ, तो दाल से याद रहेगा असम में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ओडिशा। ओडिशा के बारे में हम देखते हैं, तो इसको कैसे मैंने याद कराया है, BSc इन GS। GS में क्या किया है? BSc किया। तो कैसे याद रखेंगे? भितरकणिका, सतकोशिया, चिल्का, गहीर माथा, सिमलीपाल। तो B से भितरकणिका, S से सतकोशिया, C से चिल्का, G से गहीर माथा और S से सिमलीपाल। तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे कि BSc इन GS। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखा, B से भितरकणिका, S से सिमलीपाल या सतकोशिया, C से चिल्का, G से गहीर माथा और S से फिर से सिमलीपाल या सतकोशिया। तो इस तरह आपको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में दो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसका नाम है अचानक कमार और सीता नदी। तो इसको ऐसे इजी तरीके से याद कैसे रखेंगे कि अचानक सीता जी नदी में से उद्गम होने लगी, ऊपर निकलने लगी। तो अचानक सीता माता क्या हुई? नदी से निकलने लगी। तो अच्छा, छत्तीसगढ़ में कैसे याद रखेंगे? अचानक कमार सीता नदी, अचानक सीता माता नदी से उत्पन्न होने लगी। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? इसका कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, प्राणहिता, नागार्जुन सागर। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? K² P², माने K इसमें 2 बार है और पुलिकट P 2 बार है। तो K से कोरिंगा, कोलेरू, तो K², P से पुलिकट, प्राणहिता, P², और एक नागार्जुन सागर, आप जिसको श्री शैलम भी कहा जाता है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? CRP मतलब C से चंद्रताल, R से रेणुका और P से पोंगडेम। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? CRP, चंद्रताल, रेणुका और पोंगडेम। इस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश भी याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर में को मैंने याद करा है थाल में सिर या सर। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए चांग थाल और बाकी सब में सर लगा है, होकेर सर, सुरीन सर, मान सर। तो इस तरह जिसमें सर लगा रहेगा और थाल, तो इस तरह याद रखेंगे कि थाल में क्या है? सर है, सिर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का आपको याद हो जाएगा। अब इसमें झारखंड में
झारखंड का तो ये नाम ही है, हजारीबाग, पलामू, पारसनाथ। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट है, डालमा, तोप चांची, तो इसको कैसे याद रखेंगे, माँ चाची, माँ चाची, डालमा, तोप चांची। तो डालमा, माँ चाची से याद रखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटको डांडेली, घाट प्रभा, ताल कावेरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि प्रभा जो है डेली मतलब रोज, कावेरी नदी में नहाती है। प्रभा जो है रोज कावेरी नदी में नहाती है। तो डांडेली, घाट प्रभा और ताल कावेरी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रभा जो है डेली कावेरी नदी के तल पे, कावेरी नदी के तल पे क्या करती है, मतलब नाटक करती है। तो नाटक से भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सिक्किम को कैसे याद रखेंगे, किताम पांगो लेखा। तो इसको ऐसे याद, किताब लेखो, किताब लिखो, किताम पांगो लेखा मतलब किताब लेखो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को कैसे याद रखेंगे, इसमें है सिपाही गुमिटी, मतलब सिपाही जो होते हैं वो अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए, अपने भूमि के लिए क्या करते हैं, प्राण त्याग, माने अपने जान निछावर कर देते हैं। तो त्रिपुरा को कैसे याद रखेंगे, सिपाही गुमिटी, मतलब सिपाही जो हैं अपने मिट्टी के लिए बलिदान हो जाते हैं, जान निछावर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, केरल को कैसे याद रखेंगे, केरल को इतना सारा नाम है दोस्तों, इसको आप इजी तरीके में कैसे याद रखेंगे। तो देखिए नाम क्या है, थडेकड़, इदुक्की, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, नेयार, वायनाड, कुमारकम। ये तो वर्ड बहुत हार्ड है दोस्तों, इसको मैंने इजी तरीके से कैसे याद रखा है, याद रखिए जिसमें डबल क रहेगा तो केरल का ही होगा, डबल क रहेगा तो किसमें होगा, केरल का होगा। इसके अलावा इसको कैसे याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे कि बार, इसको एक कहानी के माध्यम से याद रखेंगे। मान लो केरल में दोस्तों कोई दोस्त है जो दिन भर बाढ़ में बैठा रहता है, दारू पीता रहता है, काम काज कुछ नहीं करता है। तो अब क्या हुआ है, उसमें अचानक चेंज आई है, परिवर्तन आके क्या हो गया है कि यार ने क्या किया, बार को बाय करके और काम में कूल होके काम करने लगा। कैसे, हमारा जो यार है जो पहले बहुत बार में बैठा रहता था, उसने बार को, यार ने क्या किया है, बाय कर दिया है, बार को हमारा जो यार है उसने क्या कर दिया है, बाय कर दिया है, और अब कूल होके काम कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, मालाबार, पेरियार, नेयार, वायनाड, कुमारकम। फिर से दोस्तों, हमारा जो यार है नेयार, बार को अब क्या कर दिया है, बाय कर दिया, मतलब अब कभी नहीं जाना है और कूल होके काम करने लगा है। इस तरह केरल का हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सैप याद रखेंगे या सांप याद रखेंगे, सेसा आर्किड और पखुई, सेसा आर्किड और पखुई। हरियाणा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ को कैसे याद रखेंगे, सुखना, चंडीगढ़ को सुखना। है तो वो एक वर्ड का है, मान लीजिए चंडीगढ़ की कोई नदी सूख गई तो इस तरह चंडीगढ़ की सुखना याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कैसे याद रखेंगे, इसमें देखिए इसको भी एक कहानी बनाएंगे कि गंगा के घाट पे एक क्या हुआ था, मेला लगा था। ठीक है दोस्तों, गंगा के घाट पे क्या हुआ था, मेला लगा था, और उसमें कलसूबाई जी और हरीश चंद्र जी, ठीक है, इस उम्मीद में गए थे कि नाग जो है अपना फन फैलाएगा, लेकिन फन जब नहीं फैलाए तो क्या होता है, देखते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पेनगंगा, मेलघाट, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, उमरेद, कारहंडला, नागजीरा, फनसट, बोर। कैसे याद रखेंगे कि गंगा के घाट पे मेला लगा था, गंगा के घाट पे क्या होता था, मेला लगा था, जिसमें कलसूबाई और हरिश्चंद्र इस उम्मीद में बैठे थे कि नाग जो है फन फैलाएगा। लेकिन जब नाग फन नहीं फैलाया तो बोर होके वहां से कहाँ चले गए, वहां से चले गए। फिर से दोस्तों कि गंगा के घाट पर कलसूबाई और हरिश्चंद्र इस उम्मीद में बैठे थे कि नाग का जो खेल हो रहा है उसमें नाग फन फैलाएगा, लेकिन जब नाग फन नहीं फैलाया तो क्या किए, वहां से बोर होके चले गए। तो इस तरह महाराष्ट्र का याद रखेंगे, पेनगंगा, मेलघाट, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, उमरेद, कारहंडला, नागजीरा, फनसट, बोर। ठीक है। मिजोरम, मिजोरम को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो मिजोरम को बहुत अच्छे से याद रखेंगे,
कोई इसको भी एक कहानी के माध्यम से, दीपा जो है, मान लीजिए मिजोरम में कोई दीपा नाम की लड़की है, दिन भर केवल खेलते रहती है, पढ़ती नहीं, तो उसको घर वाले क्या करते हैं, दीपा थोड़ा तो लग जा पढ़ाई में, थोड़ा टलाग मतलब दीपा थोड़ा तो लग जाओ पढ़ाई में। इस तरह से मिजोरम को याद कर लेंगे। राजस्थान को कैसे याद करेंगे, तो राजस्थान को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि जवाहरलाल नेहरू जो है एमएससी जो है वो राजस्थान में किए थे। तो कैसे भाई, तो एम से माउंट आबू, एस से सरिस्का, सी से चंबल वन विहार, जे से जवाहर सागर। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे कि एमएससी जवाहरलाल नेहरू जो है एमएससी वो राजस्थान से किए थे। तो कैसे, माउंट आबू, सरिस्का, चंबल वन विहार, जवाहर सागर। अब मध्य प्रदेश को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद करेंगे। पहले तो देखते हैं कौन कौन से, गांधी सागर, बोरी, सोन घड़ियाल, पन्ना, राष्ट्रीय चंबल, राता पानी। ठीक है, तो इसको क्या कैसे याद करेंगे कि गांधी जी जो थे, अंग्रेजों के जितने सोना और पन्ना था, ठीक है दोस्तों, सोना और पन्ना था, उसको बोरी में भर के रातों रात पानी में क्या कर देते हैं, फेंक दिए। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा कि गांधी जी जो थे, अंग्रेजों का जितना सोना और पन्ना था उसको बोरी में भर के रातों रात चंबल नदी में फेंक दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह एमपी का हम लोग याद कर लेंगे कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो गांधी सागर, बोरी, सोन घड़ियाल, पन्ना, राष्ट्रीय चंबल, राता पानी। ठीक है, अब तमिलनाडु को इतना अजब ऐसा नाम है जिसको हम लोग मतलब वहां के लोग तो याद कर लेते हैं लेकिन अदर स्टेट के लोग याद नहीं करते। तो देखिए क्या क्या नाम है, कलकर, पॉइंट कैलिमर, सत्यमंगलम, बेलनाडु, बेंदाथंगल, नेल्लई, कोडाई कनाल, अन्नामलाई, मृदुमलाई, पुलिकट। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे याद रखेंगे, कल क्या हुआ, कल देखिए दोनों में कलकर और कैलिमर, पॉइंट कैलिमर और कलकर। कल मंगल बेला में वेद का पाठ हो रहा था, कल मंगल बेला में वेद का पाठ हो रहा था, जिसमें नल से नलई कड़ाई कनाल, नल से मलाई निकलने लगा। जब वेद का पाठ होने लगा तो क्या हुआ, दूध की मलाई निकलने लगी, यहाँ से, नल से। तो सब उस मलाई को काट काट के लगे खाने। अन्ना मलाई को इंदिरा गांधी भी कहते हैं। तो फिर से दोस्तों इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे याद रखेंगे, कल मतलब कलकर, पॉइंट कैलिमर, दोनों में कल लगा है, तो कल से याद रखना तमिलनाडु। मंगल बेला में मतलब सत्य मंगल, बेला मतलब बेलानाडु, बेदाथंगल मतलब वेद का पाठ हो रहा था, कहाँ हो रहा था, तो तमिलनाडु में, जिसमें नल से नेल्लई कोडाई कनाल, ये भी नल है, इसमें भी नल है, तो नेल्लई नल से मलाई निकलने लगा, जिससे लोग क्या कर रहे थे, काट काट के खाने लगे। तो कलकड़, पॉइंट कैलिमर, सत्यमंगल, बेलानाडु, बेदाथंगल, नेल्लई, कोडाई कनाल, अन्नामलाई, मृदुमलाई और पुलिकट। इस तरह से दोस्तों आपको तमिलनाडु का मैं आशा करता हूं कि याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बिहार। बिहार में तो कुछ याद नहीं करना है, बस नाम याद रखना है, भीम, गौतम, वाल्मीकि, विक्रम। ठीक है दोस्तों, कैमूर, ये तो नाम ही है, भीम, गौतम, वाल्मीकि, विक्रमशिला को क्या बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन बोलते हैं, बरेला कांवड़। ठीक है ना, बिहार में लोग कांवड़ लेके जाते ही है बाबा का जल ढारने। तो कांवड़ किस तरह, रेला में जाते हैं, एकदम तेजी में, बहुत कांवड़ लेके जाते हैं तेजी में। बिहार के लोग कांवड़ लेके भोले बाबा को जल ढारने बहुत तेजी में जाते हैं। तो इस तरह याद रखेंगे, भीम बांध, गौतम बुद्ध, वाल्मीकि। अब यूपी में आते हैं। यूपी में याद करना है ओखला, पटना पक्षी विहार। ये दोस्तों हमेशा पूछ लेता है, तो हम लोग समझते हैं बिहार में, तो याद रखना पटना पक्षी विहार जो है वो बिहार में नहीं है, यूपी में है। महावीर स्वामी, बखीरा, कैमूर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ओखला, पटना पक्षी विहार, महावीर स्वामी, बखीरा, कैमूर। अब एक एक वर्ड वाला है, जैसे पंजाब में हरिके बैराज, गोवा में भगवान महावीर, ठीक है, नागालैंड में फकीम, दिल्ली में ओसला घाटी, दिल्ली में क्या है, ओसला घाटी,
और गुजरात में क्या याद रखेंगे, गोंडावन, ठीक है ना, गिर, कच्छ, नारायण सरोवर, नारायण सरोवर चिंकारा के लिए है, ठीक है, और पूर्णा जंगली गद्दा, ठीक है। इस तरह से आप गुजरात का भी याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका ये बहुत ही कम समय में आपको वन्यजीव अभ्यारण्य याद हो जाएगा। इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड और वीडियो लेके आऊंगा, जिसको मैं इसी तरह से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, और आशा करता हूं कि जिस तरह मैंने आपको याद करने का तरीका बताया आपको याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह 1-2 बार इसको आप देखेंगे और बार बार उस बात को दिमाग में बैठाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।